तो दो दो के बीच में ले लें। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवान् तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य कुन्दकुन्ददेव विरचितम् श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु। सर्वमंगलमांगल्यं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं मिन्नमूसुलकेवलीगणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्त देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देवानंद अपार। आचार्य कुन्दकुन्दे विरचित समय सार परमागम पूर्व रंग और पूर्व रंग में भी पीठिका अपनी 12 गाथा तक की पूर्ण हो चुकी है। 13वीं गाथा से विस्तार रुचि वाले शिष्य के लिए कुन्दकुन्दाचार्य उसी एकत्व विभक्त आत्मा की बात समझाना चाहते हैं। किस तरीके से किस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे ये बात 13वीं गाथा में स्पष्ट हो जाएगी। उससे पूर्व 3 कलश जिसमें से 5वां 6वां 2 कलश हो चुके थे। 7वें कलश की चर्चा प्रारंभ करनी, उससे पहले एक बार 6वां कलश पद्यानुवाद के साथ सभी दोहरा लीजिए।
इस कलश की व्याख्या करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने दो बातें स्पष्ट कर दी थी। शुद्ध नय से इस आत्मा को एकत्व में स्थापित किया है और परद्रव्यों से भिन्न बताया है। वह शुद्ध नय श्रुत प्रमाण का अंश है। श्रुत प्रमाण दोनों तरह से परोक्ष है। एक तो जो श्रुत ज्ञान है मति श्रुत में, वह भी परोक्ष है, और जो आगम के आधार से नए लिए जाए, आगम को भी श्रुत कहते हैं, तो वो आगम रूप जो श्रुत ज्ञान है वह आगम भी परोक्ष है और उसका अंश श्रुत ज्ञान। हाँ, ये भैया पीछे कनिष्ठ वाले विद्यार्थी, शास्त्र मिल गया आपको ना सबको? तो अपना अपना देखिए, इधर उधर बातें नहीं करनी है। चौमू वाले के साथ ही कौन बैठे? क्या नाम आपका? हाँ, सचिन। गांव का नाम? दलपतपुर। थोड़ा शांति से बैठेंगे ना, चंचलता नहीं। सभी बिल्कुल सावधान, समय सारे, लेकिन आपको भी समझ में आए, नहीं आए ऐसा नहीं है, इसलिए सिर्फ सावधानी रखे तो सब समझ में आ जाएगी बात। श्रुत प्रमाण परोक्ष, उसका अंश शुद्ध नय, इसलिए वह परोक्ष। उस शुद्ध नय ने जिस शुद्ध आत्मा का स्वरूप निरूपित किया, उसका निर्णय करते हुए उसका श्रद्धान करना है। थोड़ी सी चर्चा मैंने इसमें की थी, चूंकि वह श्रुत ज्ञान, शुद्ध नय, वे सब परोक्ष है, और उसके आश्रय से किया हुआ आत्मश्रद्धान, वह भी कैसा हुआ? परोक्ष हुआ। लेकिन जब जब आत्मानुभव की, आत्मश्रद्धान की, सम्यक दर्शन की बात आती है, तब तब यही कहा जाता है कि जब तक आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। तो आत्मा प्रत्यक्ष हुआ कि परोक्ष हुआ? दो विवक्षाएं लेना इसमें से। चूंकि मतिश्रुत ज्ञान का विषय बनता है इसलिए परोक्ष। आगम से जो आत्मस्वरूप का निर्णय किया है, आत्मा अनंत गुणों का संग्रहालय है, शक्तियों का संग्रहालय है, ये अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुण छद्मस्त के जानने में नहीं आते। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वह संख्यात प्रदेश अमूर्तिक है, वह भी अमूर्तिक, जो हमारी दृष्टि, इंद्रिय दृष्टि है, जिससे हम देखना जानना चाहते हैं, उसका विषय नहीं बन सकता है। इसलिए आगम प्रमाण से ही उसका निर्णय करके भाई यह मैं हूँ, ऐसा उसमें अहम स्थापित करना है। यह मैं हूँ ऐसा जानना है, और ऐसा जानकर मानकर उसमें लीन होना है। अब ये जो जानना, मानना और लीन होना, ये किससे होगा? किसके माध्यम से होगा? हमारे पास तो मतिश्रुत ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान से होगा। तो वो चूंकि वो मतिश्रुत ज्ञान से हो रहा है, इसलिए उसे कदाचित परोक्ष कहते हैं। परंतु मुख्य रूप से परोक्षपना, उछड़ाला की पंक्ति याद करते करते मैंने उसको रोक दिया था। मतिश्रुत दोय परोक्ष अक्ष मनते उपजाई, कि मतिश्रुत ये दोनों परोक्ष है, क्योंकि अक्ष और मन से उत्पन्न होते हैं, इंद्रिय मन से होने के कारण से। तदिंद्रियानंद्रिय निमित्तम, तो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होने के कारण उन्हें परोक्ष कहा। लेकिन यहाँ जब हम आत्मस्वरूप की बात करते हैं, तो आत्मा कौन से इंद्रिय से जानने में आया? कौन से इंद्रिय का विषय बना? तो इंद्रिय का विषय तो नहीं बना, तो मन का विषय तो बना। ये मन का विषय विचार के समय बना, और विचार के समय आत्मा के संदर्भ में भी जब तक विकल्प चल रहे हैं मन संबंधी, तब तक भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। वस्तु विचारत ध्यावते
मन पावे विश्राम, मन के विकल्प भी शांत हुए तब आत्मा का लक्ष्य हुआ। अब मन का आलंबन भी नहीं रहा तो फिर क्या आलंबन रहा? वो जो मति श्रुत ज्ञान आत्मिक है तो सीधा उससे आत्मा का आश्रय हुआ, इस कारण से उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आगम में तो मति श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहा, तो इसलिए उसे फिर अलग से नाम देते हुए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, इस रूप में उसे अलग से नाम दिया। जहाँ आप वितराग विज्ञान पाठशाला में उपयोग नाम का पाठ पढ़ते हैं और उपयोग के भेदों में ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के मतिश्रुत आदि भेद, उसमें से किनके उपाध्याय कनिष्ठ के पाठ्यक्रम में है ना, तो उनसे तो पूछ ही सकते हैं। वरिष्ठ वाले तो भूल गए 1 साल, फर्स्ट ईयर वालों को 2 साल हो गया, वो तो और भूल गए। अब आगे नहीं बोलूँगा मैं। मति ज्ञान की परिभाषा, मति ज्ञान किसे कहते हैं? अरे कैसे प्रशिक्षण वाले हो आप सबके सब। प्रश्न तो ऐसे ही सामूहिक ही पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर किसी से व्यक्तिगत। वरिष्ठ ने कनिष्ठ में है पीछे। इसका मतलब अभी परीक्षा नहीं होने वाली क्या? हाँ, कनिष्ठ में है। हाँ बोलिए। हो गया। मति ज्ञान की परिभाषा 2 प्रकार से दी है। मति ज्ञान की परिभाषा 2 प्रकार से दी है। ये खास करके मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता था। दोनों परिभाषाएं उसमें दी है। एक तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और ये वास्तव में इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान पर का है, मुख्यतः से पर पदार्थों का ज्ञान है। इंद्रिय से होने वाला ज्ञान तो सीधा पुद्गल का है, लेकिन मन से होने वाला ज्ञान वो धर्म अधर्म आकाश काल इनको भी विषय बनाता है और जीव को भी विषय बनाता है। मन का विषय, और लेकिन मन का विषय जब तक है तब तक विकल्पात्मक है, तब तक आत्मा पकड़ में नहीं, आत्मा विषय नहीं बना। इसलिए वो दूसरी परिभाषा ली। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाला जो ज्ञान, तो जब सारा पराश्रय छूट गया पर द्रव्य का आलंबन छूटा और इंद्रिय और मन का आलंबन छूटा, अब क्या बचा? क्या रहा? लेकिन ज्ञान तो जानने वाला है ना, तो जानेगा तो सही। आलंबन तो छूट गए सबके, जानेगा तो मति ज्ञान तो जानेगा, तो किसे जानेगा? तो सहज स्व उसका विषय बनता है, और चूंकि वह स्व विषय बना, इंद्रिय मन का आलंबन नहीं रहा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों विवक्षाएं हैं। इस संदर्भ में और विशेष जानना हो तो टोडरमल जी की जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी मोक्षणा प्रकाशक के अंत में दी है, उसमें टोडरमल जी को मुल्तान वालों ने प्रश्न पूछे थे। वो उस प्रश्न में ये प्रश्न था उनका, ये अनुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? क्या होता आत्मानुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? सविकल्प है कि निर्विकल्प है? ये इस संदर्भ में भी बहुत अच्छा विश्लेषण टोडरमल जी का है, और उस पर दादा के प्रवचन भी हुए हैं, और वे प्रवचन भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी का उस नाम से प्रकाशित भी हुए हैं। तो विशेष जिज्ञासा हो तो वहाँ से देख सकते हैं। 7वां कलश, चूंकि ये सभी अगली गाथा के उत्थानिका रूप कलश हैं, अमृतचंद्र आचार्य कलश ही उत्थानिका के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए कलशों की उत्थानिका तो लिखेंगे नहीं। लेकिन क्या विषय कलश में आ रहा है, इसके लिए अपन अनुशीलन में 137 पेज पर नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब आगामी कलश में यह कहते हैं कि शुद्ध नय के आश्रय से परद्रव्यों से भिन्न जो आत्मज्योति प्रकट होती है, वह आत्मज्योति नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती।
कौन सी आत्मज्योति? शुद्ध नए के विषय वाली। लेकिन हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए ये लगाना है कि मैं, शुद्ध नए से विषय बनने वाला ऐसा वह मैं, कैसा? नव तत्व में जाने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता हूं। श्लोक बुलाते हैं। अतः शुद्ध नया यत्तम प्रत्यक ज्योतिश्च कास्ति तत् नवतत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। अतः शब्द के दो अर्थ लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। पिछले श्लोक से जोड़ते हुए, पिछले श्लोक की अंतिम पंक्ति थी तन मुक्त्वा नव तत्व संततिमाम आत्मायमेकोस्तु न। नव तत्व की संतति को छोड़कर हमें क्या प्राप्त होवे? एक आत्मा प्राप्त होवे। अतः इसलिए वह शुद्ध नए से प्राप्त आयत्त माने प्राप्त, जिसे जाना गया है, निर्णय किया गया है, निकाला गया है। कहाँ से निकाला? शुद्ध नए से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? वो तो है उसमें। जैसे सार निकालने के लिए हम ऐसा कहते हैं ना, ये पूरा शास्त्र में से कुछ विशेष बात निकाली तो कह देते हैं इसमें से मक्खन निकाल करके रखा। समय सार के लिए अपन कहते हैं, कुंद आचार्य ने तो जिनवाणी में से मक्खन निकाल करके ये हमें समय सार के रूप में प्रस्तुत किया। तो कैसे मक्खन निकाला? मंथन करके निकाला। तो जो मक्खन निकालने वाले दूध दही में से जैसे मक्खन निकालते हैं, तो मंथन करके निकालते हैं, तो उसमें है तो निकालते हैं कि नहीं है तो निकालते हैं? है तो निकालते हैं उसी में से। और निकाला माने क्या किया? तो मक्खन है जो लिया और बाकी छोड़ दिया। गुरुदेव एक वो छंद बोला करते हैं, कभी अनेकों बार आपके सुनने में आएगा। गगन बीच गौवा बियाणी वसुधा दूध जमाया और विरला था सो माखन पाया जगत छाछ भरमाया। ये गगन बीच गौवा बयानी ये जो कह रहे हैं ना, वो उसका प्रतीक बताया है। जो तीर्थंकर जैसे ही केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तो बीचों बीच कितने 500 धनुष आकाश में ऊपर जाकर के स्थिर हुए ना, तो ये गगन के बीच में। और गौवा बयानी माने गाय जैसे ब्याती है, वहाँ गो का अर्थ है वाणी। उनकी वाणी निकली, दिव्य ध्वनि खिरी। और दिव्य ध्वनि खिरी तो जैसे गाय दूध देती है तो उसमें मक्खन भी निकलता है और छाछ भी है। ऐसे वो उस दिव्य ध्वनि में सारा जगत का वस्तु स्वरूप आया। लेकिन उस वस्तु स्वरूप में निज शुद्धात्म तत्व की जो बात आई, अपनी आत्मा की, भगवान आत्मा की जो बात आई, उसे तो विरले ज्ञानियों ने प्राप्त कर लिया। और बाकी सब ये जिनवाणी है, ये स्वरूप है, ये विस्तार में लगे रहे और उसी में भरमाते रहे। तो वो छाछ जैसा रह गया। और वो मूल जो निकला वो उसमें से मक्खन। तो भगवान आत्मा की बात, शुद्धात्मा की बात वो मक्खन जैसी है। तो जिनवाणी में है उसमें से जैसे निकाल करके रखी, तो ऐसे ही शुद्ध नए शुद्ध आत्मा को निकाल करके रखता है। ये कहाँ से? इसी जीव द्रव्य में से। जो जीव अनादि काल से चार गतियों में, मोह राग द्वेष में, इनमें कर्म के संयोग में, इन सब में उलझा हुआ है, उसी जीव द्रव्य में से शुद्ध नए जिसका लक्ष्य करना है, जिसका ध्यान करना है, उसका श्रद्धान करना है, ऐसे आत्मा को निकाल करके हमारे सामने रखता है। तो वो है यहाँ पर, उसी में से निकाल के रखते हैं। एक बहुत अच्छा उद्धरण
वैसे आगे हैं, लेकिन अच्छा है इसलिए वो पढ़ने का मन हो रहा है, और हमें भी हमेशा पुनः पुनः स्मरण करने जैसा है। इसी देह देवल में कौन है, कैसा है, अष्टपाहुड़ की गाथा है। उस गाथा को यहाँ कोटेशन के रूप में दिया हुआ है। ये 49वीं गाथा प्रारंभ हो रही, उससे पहले है। तीन 391 पेज पर 391 मोक्ष पाहुड़ की 103 नंबर की गाथा है। मिला सभी को? बोलिए, गाथा बोलिए। नवीये जम नविजय झाई जय झाइये अणवरयम थुवन्ते हि थुणिजय देहत्थम किंपितम मुणः देहत्थम किंपितम मुणः। इसी देह में स्थित कुछ ऐसा है जिसे तुम मानो, जानो, स्वीकार करो, श्रद्धान करो उसका। इसी देहत्थम, क्या है वह? जो हिंदी अर्थ देखे नीचे, हे भव्य जीवो, जिनको सारी दुनिया नमस्कार करती है, वे भी जिनको नमस्कार करे। किनको नमस्कार करती है सारी दुनिया? तीर्थंकर सबसे ज्यादा पूज्य कहे जाते हैं, अरहंत भगवान पूज्य कहे जाते हैं कि वो अरहंत भगवान। तो सारी दुनिया अरहंतों को नमस्कार करती है। अरहंत भगवान किनको नमस्कार करते हैं? तो वो जिन्हें नमस्कार करते हैं, जिनकी सारी दुनिया स्तुति करती है। स्तुति वाली बात पहले ले ली, थुवंती बाद में है वो। जिनकी सारी दुनिया स्तुति करती है, वे भी जिनकी स्तुति करे। तो पंच परमेष्टि की स्तुति करती है, आचार्य उपाध्याय साधु की भी स्तुति करते हैं, लेकिन वे किसकी स्तुति करते हैं? और तीसरी, जिनका सारी दुनिया ध्यान करती है, झाई जई झाई ही अणवरयम, वे भी जिनका ध्यान करें। तो सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं सब, लेकिन सिद्ध भगवान किनका ध्यान कर रहे हैं? अरहंत भगवान किसको नमस्कार कर रहे हैं? जो स्तुति योग्य है वो पंच परमेष्टि किसकी स्तुति कर रहे हैं? और सिद्ध भगवान किनका ध्यान कर रहे हैं? कौन है ऐसा इस देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा? वो जिनकी स्तुति करते हैं, जिसको नमस्कार करते हैं ना, जिनका ध्यान करते हैं, वो है कहाँ? कि इसी देह रूपी देवालय में विराजमान है। उसे जानो। अरहंत और पंच परमेष्टि और सिद्ध भगवान की शरण में मत जाओ, और उनकी शरण में जाओ तो वो किनकी शरण में है? कि वो आत्मा की शरण में, भगवान आत्मा की शरण में है, और भगवान आत्मा यहाँ देह देवल में विराजमान है, उसको जानो। तो वो देह देवल में विराजमान है, वो हमें बताएगा कौन? निकाल के कौन रखेगा? ये शुद्ध नहीं, देह भी है, मोह राग द्वेष भी है, जीव के ही है, संयोग में है, कर्म है, ये सब व्यवहार हैं। शुद्ध ने कहता है ये कुछ जीव नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो शुद्ध ने उसमें से निकाल करके रखता है। शुद्ध ने आयतम, कैसी? प्रत्यक ज्योति चकास्ति तत्, तो वह प्रत्यक ज्योति प्रकाशित हो रही है। वही प्रकाश में ऐसा लगेगा कि प्रकाशित हो रही है, वरना कोई लाइट जैसी जलती होगी। और कोई चित्र दिखाना होगा तो ऐसे चित्र के रूप में ऐसे ही दिखाना पड़ता है, आत्म ज्योति। तो ऐसा देह का आकार बनाएंगे और उसके बीच में एक दीपक जलता हुआ दिखाएंगे, और वो आत्म ज्योति। वास्तव में गलत है, क्योंकि वो आत्मा ऐसा कोई ज्योति जैसा एक जगह जल रहा हो, ऐसा नहीं है। वो तो सर्वांग असंख्यात प्रदेशों में पूर्ण एक आत्मा व्याप्त है, लेकिन ज्योति ज्ञान के रूप में और प्रत्यक भिन्नता के अर्थ में। अनादिकाल से देह में रहने पर भी किंचित मात्र भी देह रूप नहीं हुआ। टोडरमल जी के शब्द याद आते हैं ना, अनादिकाल से जीव कर्म बंधन सहित है, लेकिन कर्म का एक परमाणु चेतन नहीं हो पाया, और आत्मा का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हो पाया। इतनी पृथकता, इतनी भिन्नता, प्रत्यक नहीं। राग द्वेष तो हो ही गया ना, रागी द्वेषी तो हो ही गया।
ये राग द्वेष भी हो रहे हैं तो सब ऊपर ऊपर हो रहे हैं, अंदर द्रव्य स्वभाव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, इसलिए बिल्कुल प्रत्यक भिन्न। पर द्रव्य से, प्रत्यक शब्द आए तो तीनों अर्थ लगा लेना, पर द्रव्य से, पर भाव से और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों से प्रत्यक भिन्न ज्योति ज्ञान में वह चकास्ती प्रकाशित होता है। कौन? वह शुद्ध नय से प्राप्त वह शुद्ध आत्मा। और क्या विशेषता? नव तत्व गतत्वे अपि यत एकत्वम न मुंचति। नव तत्वों में जाने पर भी, वो जाने का अर्थ परिणमित होने के, नव तत्व रूप होने पर भी, नव तत्व रूप होने पर भी यत माने जो एकत्वम न मुंचति, वो अपना एक, वो एक पना नहीं छोड़ता। जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार, वहां तक की स्थिति में वो वही है, बदलता नहीं रंच मात्र भी। यदि थोड़ा 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 बदलता जाए तो सिद्ध अवस्था में जाते जाते तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, अनंत काल से। तो ये रंच मात्र, एक प्रदेश, एक अंश घटा नहीं है उसमें से थोड़ा सा भी, इसलिए वो एक वैसा का वैसा है, वो एकत्वम न मुंचति, उस एक पने को अपने नहीं छोड़ता। ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं? वो आप ये भावना भाई थी ना, नव तत्व की संतति छोड़कर वो एक आत्मा हमें प्राप्त हो, तो हाँ प्राप्त होगा। शुद्ध नय ने उसे प्रकाशित किया है, शुद्ध नय से वो प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि नव तत्व रूप भले ही हो रहा हो, होता हो, होगा, फिर भी वो एक रहने वाला है वैसा का वैसा। इसलिए चिंता मत करो, जब जब अपनी दृष्टि शुद्ध नए रूप हम करेंगे तब तब वो एक अभेद अखंड आत्मा हमारी दृष्टि में निश्चित रूप से आएगा। दूसरा, अतः शब्द का अर्थ करना है इतः, और इतः माने यहाँ से। यहाँ से अब 13वीं गाथा से क्या चर्चा करेंगे? शुद्ध नय को प्राप्त जो शुद्धात्मा है वह अब प्रकाशित होता है। अब आगे पूरे समय सार में वो प्रकाशित होगा, शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा प्रकाशित होगा। ये कहाँ कहाँ प्रकाशित होगा? जीव अजीव अधिकार में प्रकाशित होगा, पुण्य पाप अधिकार में प्रकाशित होगा, आश्रव में होगा, उसके बाद कौन सा आश्रव, अभी क्रम आएगा उसमें। माने ये, लेकिन ये तो नव तत्व है, जीव अजीव, आश्रव, पुण्य पाप, संवर, ये तो नव तत्व है ना। कहा इन नव तत्वों में ये नव तत्व प्रकाशित नहीं होंगे। इसका अर्थ समय सार में आगे नव तत्व के नाम वाले अधिकार तो आपको मिलेंगे, लेकिन उन अधिकारों में प्रकाशित कौन होगा? वह एक शुद्ध आत्मा। ये कौन सा? वो शुद्ध नय से जिसको प्राप्त किया जाता है, या जो शुद्ध नय का विषय बनता है, वो कैसे होगा? क्योंकि वह शुद्ध नय से देखा जाए तो बाहर से देखा जाए, व्यवहार से देखा जाए, भेद से देखा जाए तो नव तत्व रूप कदाचित हो रहा है, कदाचित कथनचित किसी अपेक्षा, उस अपेक्षा से होते हुए भी उसने अपना एकत्व नहीं छोड़ा है। और एकत्व नहीं छोड़ा है इसलिए उस तत्व में भी वह प्रकाशित हो सकता है। ये कैसे होगा प्रकाशित? हमें तो नहीं आया समझ में, तो कोई बात नहीं, वो समझाएंगे, प्रत्येक अधिकार में समझाएंगे। तो ये समय सार की विशेषता। आश्रव अधिकार में आश्रव कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ये बताना उद्देश्य नहीं है। आश्रव बाहर में होते हुए भी ज्ञानी निराश्रव कैसे है? तो क्यों निराश्रव है? क्योंकि आत्मा को आश्रव होता ही नहीं ना, आत्मा उससे भिन्न है। वह हर अधिकार में, अधिकार का नाम तो तत्व वाला है, लेकिन उसमें हर जगह शुद्ध आत्मा को मुख्य करके बात की, क्योंकि इस ग्रंथ में शुद्ध नय की प्रधानता से बात करनी है। उन्हें तो प्रतिज्ञा की है, तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपणो सविहवेण, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने वाले हैं। ये सब में एकत्व, और ये नव तत्व रूप भले ही हो रहा हो तो उनसे विभक्त है, उसे दिखाना है। अब वह प्रकाशित होता है। अतः अब यहाँ से
13वीं गाथा से उसकी चर्चा प्रारंभ होती है। श्लोक एक बार पुनः बुलवाते हैं। अतः शुद्ध न्यायत्तम प्रत्यक ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्त्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। श्लोकार्थ है, अतः शुद्ध नय के आश्रय से पर से भिन्न जो आत्मज्योति प्रकट होती है वह नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को कभी नहीं छोड़ती। 138 पेज पर बोलिए, श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। छोटा सा श्लोक है, इसलिए कोई शब्द ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया हो। कलश टीकाकार पांडे राजमल जी इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करते हैं। नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। नव तत्व रूप हो करके भी शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है वह अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। ये कैसे, वे उदाहरण सहित बात करते हैं। और बनारसी दास जी, क्योंकि वह कलश टीका के आधार से ही अपने छंद लिखते हैं, इसलिए उन्होंने उदाहरण को और दोहराया, अपने छंद में दोहराया है। अंतर है थोड़ा सा, अभी मैं अंतर न बताते हुए पहले टीकाकार कलश टीका का अंश भी पढ़ते हैं, फिर बनारस दास जी का भी छंद पढ़ेंगे। तो बनारसी दास जी और पांडे राजमल जी में थोड़ा सा अंतर है एक बात का। वो कौन सा अंतर है वो फिर आपको बताना है, तब तक आप ध्यान से पढ़ते जाएं। लेकिन अंतर ढूंढने में मत लग जाना, दो चित्रों में जैसे अंतर ढूंढते हैं वैसे भाव पर भी ध्यान देना, वो पढ़ते पढ़ते ख्याल में आ जाएगा अपने आप ही। उक्त छंद का अर्थ करते हुए कलश टीका में कहा गया है, जैसे अग्नि दाहक लक्षण वाली है। कौन सा लक्षण है अग्नि का? अब वो 7वीं गाथा के एक अंश छोड़ दिया था, तो उसमें क्या लिया? उसमें तो 3 विशेषताएं ली, दाहक, पाचक और प्रकाशक। वो 3 विशेषताएं है ना एक अग्नि में। वहाँ दूसरी अपेक्षा से बात ली, वहाँ गुण भेद, और गुण भेद होते हुए भी ये विशेषताएं, ये दाहकपना, प्रकाशकपना, पाचकपना, ये तीनों विशेषताएं अग्नि में है, लेकिन अग्नि एक है। यहाँ दूसरी अपेक्षा बात करनी है, इसलिए उसका एक ही विशेषण पकड़ा, दाहक। दाहक माने दहन करती है, जलाती है, माने अग्नि जलाने वाली होती है, दाहक लक्षण वाली है। किसको जलाती है? वह काष्ठ, तृण, कंडा आदि समस्त दाह्य को दहती है। काष्ठ माने लकड़ी, तृण माने घास फूस, और कंडा गोबर से कंडे माने थाप के बनाते हैं ना, गांव में ज़्यादातर ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें कोयला भी हो सकता है, और जितने भी सभी आगे आदि समस्त दाह्य जितने भी जलने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें वह अग्नि जलाती है। अभी इस उदाहरण में से क्या निकालना है? उदाहरण पहले समझ ले। दहती हुई अग्नि दाह्याकार होती है। दहती हुई जलती हुई अग्नि किसके आकार हो जाती है? हाँ, क्या बात है भैया, क्या हो गया? किसकी अग्नि जल रही? कुछ वैभव? हाँ नहीं, तो इधर उधर तो हो रहे हो। हाँ? मुझे लगा कहीं वहीं आग लग गई हो के नीचे। हाँ? किस किस को जला रही है? जिस जिसको भी काष्ठ, तृण, कंडा, कहते दहती हुई अग्नि दाह्याकार होती है। दाह्याकार माने जिसको जला रही है उसके आकार होती है। जलते हुए जब भी देखो आप अग्नि को जलते हुए, तो जिसको जलाएगी उसके आकार। परंतु अब ये जो जलते हुए जिसके आकार हो रही है, इसे कहेंगे
अग्नि उन रूप हुई, पर उसका विचार है कि स्वरूप का विचार करो, जो उसे काष्ठ, तृण और कंडे की आकृति में देखा जाए। पहले बाहर से देखो, जो आकार दिख रहा है उससे देखो तो क्या दिखाई देगा? तो देखा जाए तो काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि, ऐसा कहना साचा ही है। यहाँ आकार शब्द का जो अर्थ है वह हमें आकार कहते ही सिर्फ वो जो आकृति हुई, लकड़ी है तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, वो उसके आकार हुई, वो कंडा है तो ऐसा उपला है तो उसके आकार हुई। यहाँ वो अकेला वो आकार नहीं लेना चाहते हैं, ये आकार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये कहते हैं कि वो जब कंडे की जल रही है, कंडे के आधार से, तो उसे हम कहेंगे कंडे की अग्नि। जब वह लकड़ी के आकार से जल रही है तो कहें लकड़ी की अग्नि। जब वह घास फूस के आधार से जल रही तो घास की अग्नि। माने वो उसकी अग्नि ऐसा जो कहा जाता है वो आकार हुआ उसका, वो उसकी कहलाई, यही वो आकार हुआ। अब वैसे आप लकड़ी तो जलते हुए आपने आकार बता दिया, घास फूस में जलते हुए कैसा आकार बताओगे? कैसा आकार होता है घास फूस में जलते हुए? क्योंकि कंडा लकड़ी जलती है तो बहुत देर तक जलती रहती है, लेकिन घास फूस में जलने में क्या होता है, एक मिनट में जो घास उसके संपर्क में आई वो तत्काल जल के राख हो जाती है। फिर अब वो जो लपटें निकल रही है, वो जब लपटें निकलती है तो सबकी एक सी निकलती हैं, चाहे लकड़ी के आधार से जल रही हो, चाहे वो घास फूस के आधार से जल रही हो, तो वो जो ऊपर लपटें निकल रही वो तो उसके आकार नहीं हो रही है, तो वो कौन सा आकार? इसलिए आकार का अर्थ लेना वो किसकी अग्नि कहला रही है, वो कंडे की अग्नि, घास की अग्नि। ये इतने अंतर क्यों करते हैं, ये बहुत जरूरी है। बाटी खाते हैं ना, दो तरह से बाटियां बनती है, एक कंडे की बाटी और एक ओवन की बाटी और दूसरे तरीके से सेकी हुई बाटी। तो कंडे की बाटी खाई कि नहीं खाई? यानी कंडे की थोड़ी बाटी खाते, हम तो आटे की खाते हैं। अरे उसी बाटी को यदि कंडे की अग्नि में सेका जाए तो कंडे की कहलाती है। लेकिन अब वो क्यों नहीं खाना, उसे क्यों नहीं खाना, क्या दिक्कत है? दूसरे लोग तो सब खाते हैं, लेकिन अपन क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि कंडा यदि जलाएंगे तो कंडे में अपने आप में बहुत से जीव उत्पन्न हुए होंगे, तो उसे सबके हिंसा का प्रसंग आएगा, इसलिए अपन वो उस अग्नि का प्रयोग नहीं करते हैं। मुनिराज भी जो वो गैस, आजकल सब गैस पर चलने लगा ना, खाना बनाने लगा गैस पर, तो गैस की अग्नि, अब इसमें आप कौन सा आकार कहोगे? कंडे में, लकड़ी में, इसमें सब में तो आकार बताओगे, वो गैस में कौन सा आकार होगा? गैस अपने आप में कौन से आकार हैं और उसका कौन सा आकार? इसलिए आकार का मतलब बाह्य आकार नहीं है, वो किसके आश्रय से जल रही है उसका नाम दिया जा रहा है। वो ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय में भी जो लगाया जाता है ना, वो वहाँ भी तात्पर्य यही है। ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, तो ज्ञेयाकार होता है का मतलब आकाश को जानेगा तो कैसे होगा कि आकाश के आकार हो जाएगा क्या? उस समय आकाश के जानने में वो लगा हुआ है, आकाश के जानने में आकाश का विषय बन रहा है, उसके आकार हो रहा है, वो विषय बन रहा है। तो विषय क्या बना, इसके अपेक्षा से उसे आकार कहते हैं। तो यहाँ किसे जला रही है उसके अनुसार वो उसकी अग्नि कहलाती है, तो उसमें अंतर पड़ जाता है सब में। ये माने रोटी में भी यदि वह कोयले की सिगड़ी पर सिकी हुई है और गैस पर सिकी हुई है, वह उसके पाचकता में भी अंतर आता है। कौन सी अच्छी होती है? कौन सी? तो फिर गैस की क्यों खाते हो? अब तो मजबूरी है, सब खाते हैं, लेकिन वो स्वाद में भी अंतर आता है, उसके तो फर्क पड़ता है उसकी अग्नि, तो अलग अलग अग्नि है। ये तो भेद की बात हुई, लेकिन असली बात क्या निकालना है इसमें से? जब वो जिसको जला रही है वो उसके जो दाह्य है ईंधन, उसकी तरफ से देखा जाए तो उसे काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि ऐसा कहना साचा है, ये कोई गलत बात नहीं है। किसकी अग्नि है तो उस रूप में भले ही कहा जाए,
अब दूसरा, जो अग्नि की उष्णता मात्र विचारा जाए तो उष्ण मात्र है। अब वो स्वरूप की तरफ से विचार करो, मूल में तो अग्नि उष्णता वाली है, तो वो तो कैसी है, वो एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, सबकी उष्णता एक सी है, उष्ण व लक्षण वाली ही है, जलाने का ही दाहक ही है, इसलिए वह एक है। माने वह तृण को जलाए, अग्नि को, उसमें कंडे को जलाए, किसी को भी जलाए तो वह अपनी उष्णता लक्षण वाली ही होती है, अपना उष्णता लक्षण वह नहीं छोड़ती। भाई इसे कहेंगे तृण, कंडे और काष्ठ किसी में भी चली जाए तो भी अपने उष्णत्व वाले एक लक्षण को वह नहीं छोड़ती, वह ये एकत्वम न मुंचती। ये अग्नि का दृष्टांत दिया। काष्ठ की अग्नि, ये उष्णता से विचार किया जाए, काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि, ऐसे समस्त विकल्प झूठे हैं, ये भेद है। अग्नि तो अग्नि है, तो अग्नि की तरफ से विचार करेंगे तो कोई भेद नहीं, बस अग्नि है। अब सिद्धांत, उसी प्रकार नव तत्व रूप जीव के परिणाम है, ये जीव के ही परिणाम है। कौन कौन से 9 तत्व हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप। अब आप 13वीं गाथा बोलने के बाद उसका क्रम बदल दोगे, जब देखेंगे कौन सा क्रम है वहां पर। ये 9 तत्व, ये 9 तत्व रूप जीव के परिणाम है। दूसरा तत्व कौन सा है? अजीव। तो अजीव रूप कौन सा परिणाम है जीव का? जीव का अजीव तत्व रूप परिणाम। 9 तत्व गतत्वेपि का ना, तो अजीव तत्व में जाने पर भी, तो अजीव तत्व में गया, अजीव तत्व रूप हुआ, ये हुआ तो नहीं है, लेकिन अपने आप को देह वाला मानता है, अपने आप को कर्म वाला मानता है, अपने आप को मकान दुकान वाला मानता है। ये ऐसा 9 कर्म में ये सब जीव, और ऐसा नहीं इनको जीव कहा ना, व्यवहार से इन सबको जीव का कहा, जीव कहा, ये कहा गया ना, तो ये अजीव, ये अजीव को भी जीव इस रूप में लिया जाता है, वो अजीव तत्व रूप हुआ, ऐसा कहा जाएगा। और जो पहला जीव लिया जाता है वो नर नारकादि भेद व्यावहारिक मार्गणास्थान गुणस्थान वाला वो जीव लिया जाता है। 38वीं गाथा में और आएगा विशेष, माने ये जीव व्यावहारिक जीव, तो गुणस्थान मार्गणास्थान इस रूप हो रहा है ये जीव, देह आदि रूप कहा जा रहा है ये अजीव, और आश्रव बंध आदि तो स्पष्ट ही आगे। तो उसी प्रकार नव तत्व रूप जीव के परिणाम है, वे परिणाम कितने ही शुद्ध रूप है, कितने ही अशुद्ध रूप है। ढूंढो इसमें से कौन से शुद्ध रूप है, कौन से अशुद्ध रूप है, कौन से शुद्ध रूप है? ये जीव अजीव तो मूल तत्व है। अब इनके ही मिलने बिछुड़ने अलग होने के अनुसार तत्व बने हुए हैं। तो आश्रव बंध ये कैसे हैं? अशुद्ध रूप है। पुण्य पाप ये कैसे? अशुद्ध रूप है। संवर निर्जरा ये कैसे हैं? और मोक्ष कैसा है? शुद्ध रूप है। अभी संवर निर्जरा को रखना चित्त में, बनारस दास जी का पढ़ेंगे उसके बाद फिर पूछूंगा मैं। तो ये कुछ शुद्ध रूप है, कुछ अशुद्ध रूप है। तो जीव इन 9 तत्वों में है, 9 तत्व रूप हो रहा है, शुद्धाशुद्ध रूप हो रहा है। जो 9 परिणाम में ही देखा जाए तो 9 ही तत्व साचे हैं, तो है ना 9 तत्व। यदि नहीं हो तो फिर कहे कैसे जाए, इनका वर्णन कैसे हो रहे हैं, ये बराबर है, सच्ची बात है। तो उनकी तरफ से भेद से, पर्याय से, अवस्थाओं से देखा जाए तो बराबर है, सच्चे हैं। हम सभी अभी आश्रव बंद वाले हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनिराज आदि संवर निर्जरा वाले हैं। अरहंत और सिद्ध भगवान जो है परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो चुके हैं, तो है ना। ये जीव इन रूपों में हो रहा है, हमें भी आगे चल करके संवर निर्जरा से मोक्ष तक पहुंचना है, हमारी अवस्थाएं भी होने वाली है। अभी आश्रव बंद रूप हैं, संवर निर्जरा से मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो ये सब अवस्थाएं होंगी ना, तो किसकी होंगी? इसी जीव की तो होंगी। तो ये इस तरफ से देखा जाए तो ये सब है, सच्चे यथार्थ है। जो 9 परिणाम में ही देखा जाए तो 9 ही तत्व साचे हैं, और जो चेतना मात्र अनुभव किया जाए तो 9 ही विकल्प झूठे हैं। वो गुणस्थान मार्गणा स्थान में जो जीव है
वह भी चैतन्य रूप है, इस देह में है वह भी चैतन्य रूप है, आश्रव बंध में है वह भी चैतन्य रूप है, संवर निर्जरा मोक्ष में वो भी कैसा है, चैतन्य रूप। तो एक चैतन्य चैतन्य देखा जाए तो कैसा है, वह चैतन्य मात्र है। अब वो चैतन्यता को मुख्य करके देखते हैं, चैतन्यपना अकेला, तो ऐसा लगेगा कि कहाँ हुआ वो आश्रव बंध रूप, कहाँ हुआ, वो तो चैतन्य रूप ही है। तो वो चैतन्यपना कभी छूटता नहीं है, इसलिए कहा यद एकत्वम न मुंचति, वो एक पना कभी नहीं छोड़ता, वो एक रूप त्रिकाल रहने वाला है। बस कहते उसका लक्ष्य करना है, उसका आश्रय करना है, वह मैं हूँ ऐसा हम स्थापित करना है, तो निर्विकल्प अनुभव सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, अनुभव की दशा बढ़ेगी, संवर निर्जरा से मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके लिए सारी चर्चा कर रहे हैं। और अकेले 9 तत्वों की ही चर्चा करते रहेंगे तो विकल्प ही विकल्प खड़े होते रहेंगे, और विकल्प ही विकल्प होते रहेंगे तो निर्विकल्प अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तन मुक्त्वा 9 तत्व संतति, इसलिए 9 तत्व की संतति छोड़कर हमें तो एक आत्मा प्राप्त होवे, ये भावना भाई जा रही है। अब इसी को आधार बना करके बनारस दास जी ने छंद लिखा, बोलिए इस छंद को। उसी उदाहरण को दोहराया, एक शब्द आगे और बढ़ा दिया उसमें, जैसे तृण काठ बांस आरणे, कौन सा बढ़ गया, बांस बढ़ गया, आरणे माने कंडे लिया है। तो जैसे तृण घास फूस, काठ लकड़ी बांस और कंडे इत्यादि इत्यादि और भी अनेक प्रकार के ईंधन अनेक विधि पावक में दही, अग्नि में जब जलते हैं और उस जलते समय आकृति विलोकित, यदि उनका आकार देखा जाए या दाह्य को देखा जाए किसको जला रही है, तो आग नाना रूप, अग्नि जो है अनेक रूप हो रही है। दिसे एक दाहक स्वभाव जब गहिए, लेकिन उसमें से दाहक स्वभाव जब हम गहिए माने ग्रहण करते, बस दाहक स्वभाव देखो, उष्णता देखो, तो उष्णता देखेंगे तो क्या होगा, एक, वो बस एक दिखाई देती है, फिर वो पृथकता नहीं, एक अग्नि है, एक रूप है। वो अग्नि ने अपना उष्णत्व स्वभाव दाहक स्वभाव नहीं छोड़ा है। तैसे न तत्व में भयो है बहु भेषी जीव, वैसे ही 9 तत्वों में जीव क्या हो रहा है, अनेक भेष वाला हो रहा है। ये भेष कह करके आगे के अधिकारों का भी संकेत किया। अमृतचंद्र आचार्य ने ये स्वरूप ये लिया ना, जैसे को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया ना, तो जीव अनेक प्रकार के स्वांग लेकर क्या रहा है, भेष लेकर क्या रहा है, तो आने वाला जीव अजीव का भेष लेकर के दोनों मिल करके एक साथ एक भेष लेकर के आएंगे, फिर पुण्य पाप का भेष, फिर आश्रव का भेष, ये सब भेष का है ना, तो ये बहुत सारे भेष, संवर निर्जरा का भी भेष और मोक्ष का भी भेष, मोक्ष भी भेष है, स्वरूप नहीं है मूल। इनको सबको तो कहा ये भेष, इसके रूप में रंगमंच पे उसने प्रवेश किया, वह उसके बाद में वो अधिकार पूरा होने के बाद में वो अपना जो भेष था ना वो छोड़ करके चला गया। लेकिन अंतिम जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में वो भेष नहीं कहा, सर्वशुद्ध ज्ञान तो प्रवेश करता है, फिर निष्क्रांत नहीं, वो तो स्वरूप है, इसलिए कहे एक तरह से वो स्वरूप जो है फिर यथावत रहा। तो ये बाकी 9 तत्व जो है सब भेष है, बहु भेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। वे सारे भेष कैसे हैं, शुद्ध रूप है और मिश्रित, मिश्र है और अशुद्ध रूप है। अब देख ऊपर और नीचे क्या अंतर आया। पांडे राजमल जी ने 2 ही भेद किए थे, शुद्ध और अशुद्ध, और बनारसी दास जी ने 3 भेद कर लिए, शुद्ध मिश्रित और अशुद्ध। तो मिश्रित कौन से,
संवर निर्जरा वाले जो है मिश्र है, क्योंकि शुद्धता प्रकट तो हुई है लेकिन अभी अशुद्धता भी बाकी है, पूर्ण शुद्धता नहीं है, इसलिए वो मिश्र वाले हैं। बाकी आश्रव बंध पुण्य पाप ये कैसे हैं? पुण्य पाप में पाप तो अशुद्ध है और पुण्य कैसा है? शुद्ध है, ऐसा ना। और इसलिए पुण्य पाप दोनों मिला करके वो मिश्र है, ऐसा है। पुण्य पाप अशुद्ध ही है, आश्रव बंध के ही भेद है, इसलिए वो अशुद्ध ही है। संवर निर्जरा मिश्र रूप है और मोक्ष जो है वह कैसा है? शुद्ध रूप है। जीव अजीव ये कैसे हैं? जीव अजीव कैसे हैं? जीव अजीव तो 9 तत्वों में जीव है, अजीव है, ये कैसा है? जीव चूंकि ये व्यावहारिकता से पकड़ना है, फिर वो तो एकत्व जो नहीं छोड़ता, वो जीव तत्व शुद्ध नहीं का विषय वो तो सब में है, लेकिन पहला जो जीव व्यावहारिक रूप से देखेंगे उसे तो हमें अशुद्ध ही कहना पड़ेगा। जो अजीव में लेंगे उसे भी हमें अशुद्ध ही कहना पड़ेगा। या फिर जीव और अजीव में जीव उसमें चेतन भी है और विकारी भाव भी मिले हुए, गुणस्थान मार्गणास्थान इत्यादि, इसलिए मिश्र कहो। अजीव में देह भी है, जीव भी है, इसलिए मिश्र रूप ले लो उसे। माने परिणामों की ओर से देखो तो आश्रव बंध पुण्य पाप अशुद्ध है, संवर निर्जरा मिश्र रूप है और मोक्ष है वो पूर्ण शुद्ध रूप है, और मूल तत्व जीव अजीव है। अब इनको आप किसी तरफ से देखो, जीव द्रव्य चूंकि जीव व्यावहारिक जीव विकार के साथ लिया हुआ है इसलिए मिश्र कहो, अशुद्ध कहो, और अजीव है उसमें चेतनता मिला हुआ है इसलिए मिश्र कहो, अशुद्ध कहो, अपेक्षा से उसे आप ले सकते हो। ये 3 रूप कह सकते हैं। अब जिसे ग्रहण करना है वो मार्मिक बात, जाही छिन्न चेतना शक्ति को विचार कीजिए। वो अपने को चैतन्य मात्र विचार करो, चैतन्य चैतन्य। आज हमारो उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो, बस चैतन्य चैतन्य देखो तो क्या दिखाई देगा? ताई क्षण अलख अभेद रूप लहिए। जिस समय हम चैतन्य को मुख्य करते हैं उसी समय अलख अतीन्द्रिय और अभेद, फिर कोई भेद खड़ा नहीं होगा, न आश्रव, न मोह, न राग द्वेष, न पुण्य पाप, नहीं, ये तो अभाव करके संवर निर्जरा, कुछ नहीं, मोक्ष कुछ नहीं, भाई एक चैतन्य मात्र है, एक अभेद। तो एक अभेद अखंड आत्मा निश्चित रूप से दृष्टि में आता है, वो शुद्ध नय का विषय है। उसने स्वरूप में तो कभी एकत्व छोड़ा नहीं है, भले ही 9 तत्व रूप हो रहा हो तो भी उसने एकत्व नहीं छोड़ा है, हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि बहिर्दृष्टि है, व्यावहारिक दृष्टि है, इसलिए उस दृष्टि को छोड़कर शुद्ध नय की दृष्टि को मुख्य करे और शुद्ध नय की दृष्टि से देखे तो इन 9 तत्वों में भी क्या दिखाई देगा? एक चैतन्य रूप आत्मा दिखाई देगा, क्योंकि उसने अपना एकत्व नहीं छोड़ा है। अब 9 तत्वों में उस एक का आश्रय करना है तो सम्यक तो प्रकट होगा। इसकी चर्चा ही आगे 13वीं गाथा में करेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे क्रम से करेंगे।